औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने टॉपिक नंबर 13.2 पढ़ लिया था। हम आज 13.3 टॉपिक स्टार्ट करना है। 13.3 टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट या करंट के असरात। इफ़ेक्ट्स आपको पता है कि उर्दू में क्या मीनिंग होता है इसका, असरात यानी करंट के क्या असरात हो सकते हैं या किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में से अगर करंट पास करेगा तो क्या असरात होंगे। इससे हम करंट के पास करने का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि फ़लाँ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया में से करंट पास हुआ है, ये इफ़ेक्ट्स होंगे। जब करंट किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से गुजरता है तो ये इफेक्ट, तीन किस्म के इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा होता है एक केमिकल इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, फ़र्ज़ कर लें एक क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ले लिया हमने, कोई एरिया ले लिया। ठीक है, इसमें एटम्स आपको पता है कि रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, कोई भी इनकी तरतीब नहीं होती। ठीक है, रैंडम मोशन कर रहे हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो एटम को वैलेंस शेल में नहीं चाहिए होते या इनको वो पसंद नहीं करता कि मेरे वैलेंस शेल में रहें, अपना ऑक्टेट या डुप्लेट रूल फॉलो करने के लिए आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि ऑक्टेट और डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल्स जैसे हो गए इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इसकी सरफेस पे या अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो जब इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो वैसे तो रैंडम मोशन कर रहे हैं। ठीक है, ये रैंडम मोशन में हमेशा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनकी थर्मल एनर्जी होती है। लेकिन जब इन पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होता है तो क्या करते हैं, ये एक जो है वो अपनी एक डायरेक्शन गेन कर लेते हैं। ठीक है, एक तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जिस तरफ इनको धकेला जाता है या जिस तरफ इनको पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो ये उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, ये जाना किस तरफ शुरू कर देते हैं, ये नहीं है कि ये यहाँ से खुद जो है वो यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता, ये आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, कोलाइड करके अपनी जो है काइनेटिक एनर्जी, जो इनको काइनेटिक एनर्जी पीछे से मिल रही है, पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है, ये अपनी एनर्जी आगे वाले मॉलिक्यूल्स में या आगे वाले एटम्स में ट्रांसफ़र करते हैं या आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। जाहिर बात है यहाँ पे कोलिजन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट प्रोड्यूस होने की सूरत में जो है वो वायर होगी या जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया जिसमें से करंट गुजर है तो कोलिजन होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने की सूरत में जो क्या होगा, ये वायर होगी या जो भी होगा वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, गर्म हो जाएगी, हमने जो भी वायर ली हुई है या कोई भी जिसमें से हम करंट पास करा रहे हैं वो जो वो क्रॉस सेक्शन एरिया गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हीटिंग इफेक्ट्स को हम यूज़ भी कर सकते हैं। किस तरह यूज़ करते हैं, जैसे मिसाल ले लें कि आयरन है और हीटर हो गया, हीट करता है, उसके बाद राड हो गया जिससे पानी गर्म करते हैं, और ये जो है वो इसके हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं। इसके हीटिंग इफेक्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, आपको बताया था कि जहाँ जिस क्रॉस सेक्शन एरिया में से करंट गुजरता है उसमें जो है वो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। फर्ज करें हमने दो वायर ले लिया, दो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा, इनके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इस तरह। ठीक है, ये देखें मैंने एक लगाया डॉट, एक लगाया क्रॉस। तो ये बात समझनी है कि डॉट का क्या मतलब है, क्रॉस का क्या मतलब है। ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में जाके ये बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है, डॉट और क्रॉस। ठीक है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन हो रही होगी, फ़र्ज़ करें ये बोर्ड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह इन हो रही है, तो अगर इन हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, और जहाँ पे आउट हो रही होगी वो हम क्या वहाँ पे क्या लगाएंगे, वहाँ पे हम डॉट लगाएंगे। फर्ज करें यहाँ से बोर्ड में से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ इन हो रही है, आउट हो रही है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर डॉट लगा देंगे। ठीक है, जहाँ पे इन होगी वहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। तो एक और मिसाल ले लें कि एक सोलिनॉइड ले लें। ठीक है, सोलिनॉइड इस तरह की शेप होती है, ऐसे वायर बनी होती है जैसे स्प्रिंग की तरह। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होंगी, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड इस तरह। ठीक है,
एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से हमें पता लगाना हो कि इसमें करंट गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा, तो हम क्या करेंगे, इसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी हम जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करने के लिए हम कोई भी टेस्ट चार्ज रखते थे, इसमें भी इसको टेस्टिंग करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, वो हम नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में जाके पढ़ेंगे कि किस तरह मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। ठीक है, तो हम इसको डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो यहाँ में से इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से करंट गुजर रहा है। ठीक है, तो इसकी करंट की डायरेक्शन मालूम करने का एक तरीका होता है, करंट की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। ठीक है, राइट हैंड रूल को सही से याद रखना है कि ये जो है वो आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फर्ज करें आप किसी भी वायर में से जो है वो चाहते हैं कि आप किसी वायर में से उसकी डायरेक्शन को या करंट की डायरेक्शन को पता लगाएं कि इसमें कौन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, करंट की डायरेक्शन किस तरफ है। तो आप क्या करना है, आप जो भी वायर है उसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, ये नहीं है कि खुद हाथ से पकड़ना है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हाथ से पकड़ें। फर्ज करें ये एक वायर है, इसको मैंने हाथ से पकड़ा, ऐसे पकड़ लिया। ठीक है, तो देखें जिस तरफ मेरी फिंगर ऐसे कर्ल कर रही हैं, ऐसे जिस तरफ कर्ल कर रही हैं इस तरफ ऐसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जो फिंगर्स की डायरेक्शन है, कर्लिंग फिंगर की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसको इस तरफ गोल जो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और जो थंब की डायरेक्शन होगी, देखें थंब ऊपर की तरफ है, जो थंब की डायरेक्शन होगी तो वो करंट की डायरेक्शन होगी। अगर मिसाल लें, अगर करंट इस तरह ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर ये आई करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इस जो है वो राइट हैंड रूल के मुताबिक हम इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके केमिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं या केमिकल तरीके के साथ इसको किस तरह मालूम कर सकते हैं कि इसमें करंट है या नहीं है, या इसमें किस तरह हम केमिकल इफेक्ट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, केमिकल्स की बात करेंगे तो केमिकल्स आपको पता है कि लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, लिक्विड्स होते हैं, आपको मैंने पहले बता दिया कि उसमें एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, मेटल हो या किसी में भी लिक्विड में। मैसेज फर्ज करें जिस तरह सेल में होता है, हम जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट ले देते हैं, इसमें कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, इसमें 2 एनोड डिप कर देते हैं। ठीक है, एक को हम कैथोड का नाम देते हैं जो उसको पॉजिटिव, और एक को एनोड का नाम देते हैं उसको नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये बैटरी से कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, यहाँ से कॉपर सल्फेट जो यहाँ पे जो है वो सोल्यूशन होगा। फर्ज करें यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो इस सोल्यूशन को हम कहते हैं वोल्टामीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर नहीं, वोल्टामीटर, इस सोल्यूशन को हम कहते हैं वोल्टामीटर। ठीक है, तो जब यहाँ में हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बैटरी लगा के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर और सल्फेट अपने अपने आयंस में जो है वो जनरेट हो जाएंगे। कॉपर Cu पॉजिटिव 2 पॉजिटिव। आपको पता है कि कॉपर जो है वो मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, और इसी तरह SO4 माइनस सल्फेट आयन P1 जो है वो इलेक्ट्रॉन अपना गेन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से होता है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर। ये हम क्या कर सकते हैं, फर्ज करें जब ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। जब इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन Cu, डबल पॉजिटिव का क्या मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का क्या मतलब है कि हम इसको 2e-1 ऐसे लिख सकते हैं कि इसने जितने भी साथ लिखना चाहें, हम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो साथ 2 लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो 1 करेंगे, अगर इसी तरह। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए, एक कॉपर पॉजिटिव 2 की शक्ल में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए। ठीक है, और दोबारा क्या होता है, फर्ज करें यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है या किसी और चीज़ का सोल्यूशन है, तो हमने इसमें से कॉपर को अलहदा करना है। ठीक है, तो ये तरीका उसमें यूज़ होता है। कॉपर को अलहदा करने के लिए हम ये तरीका यूज़ करते हैं। यहाँ से कॉपर को जब आयंस में डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, यहाँ से कॉपर इम्प्योर कॉपर यहाँ पे इसमें सोल्यूशन में है, तो यहाँ पे हम एक और प्योर कॉपर की एक रॉड लेते हैं। ये क्या होता है, ये देखें यहाँ से पॉजिटिव वाले कॉपर यहाँ पे नेगेटिव में जाके यहाँ पे अटैच होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से सोल्यूशन में से भी और इधर से भी इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं कॉपर के, वो नेगेटिव के साथ यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करे। जो उन्होंने 2 लूज़ किए होते हैं यहाँ पे, वो दोबारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके दोबारा
कॉपर बना देते हैं। और इसी तरह सल्फेट के साथ भी दोबारा जो है वो सोल्यूशन है वो भी दोबारा जो है वो इलेक्ट्रॉन कॉपर के साथ कॉपर सोल्यूशन के साथ मिलकर सल्फेट के साथ दोबारा कॉपर सल्फेट भी बना सकते हैं। ठीक है, ये जो फिनोमेना है हम इसमें यूज़ करते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर, कॉपर को प्योर करने के लिए, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर, किसी भी चीज़ पर कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग या कॉपर पर किसी चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फर्ज कर लें मैंने जो है वो कोई भी एक कॉपर की राड है, इस कॉपर की राड पे मैंने जो है वो सोना चढ़ाना है। जैसे आमतौर पर सोने का पानी चढ़ाते हैं, वो किस तरह चढ़ाते हैं, वो इसी फिनोमेना के ज़रिए यूज़ करते हैं कि एक जो है वो इलेक्ट्रॉन एक चीज़ से लूज़ होते हैं, लूज़ होकर इलेक्ट्रॉन दूसरी चीज़ पे चिमट जाते हैं, तो हमें लगता है कि वो जैसे उसी पे जो है वो सोना उस पर आ गया है। वो किस तरह होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक चीज़ से लूज़ होते हैं और दूसरी चीज़ इसको गेन कर देती है। इसी तरह हम पीतल पे भी सोने की जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ शीट्स पे क्रोमियम की और दूसरी जो है वो बहुत सी एप्लीकेशन है इसकी। ये इस तरह गाड़ियों पे जो पेंट वगैरह करते हैं, ये इसी फिनोमेना के ज़रिए एक जो है वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से लूज़ होते हैं, दूसरी जगह पे जाके उस पर अटैच हो जाते हैं, तो ये उसमें यूज़ होता है इसका केमिकल। ठीक, केमिकल इफेक्ट। ये इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के इफेक्ट्स हो गए। हम किस तरह पता कर सकते हैं कि करंट जो है वो किन किन जगह पे मौजूद है, या इफेक्ट जो है वो करंट किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से गुजरता है तो उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो ये टॉपिक नंबर 13.3 आपका कंप्लीट हो गया। फी अमान।